तो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। फिर से एक बार मैं हूं आपके साथ, नए ब्लॉग, नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ लक्ष्मण सिंह जैमल। और हमारा ब्लॉग का नाम है, जैसे कि आपको पता ही है, नाम है ग्लेशियर ट्रैक। तो आज आपको तो सभी लोग जानकारी है, सभी को पता है कि आजकल उत्तराखंड में जो चुनाव का धूमधाम चल रहा है, उसी के मद्देनज़र अब हमारे गाँव में भी जो चुनाव के लिए अधिकारियों का आगमन होना शुरू हो गया है। उसी सिलसिले में आज हमारे घर में जो गांव में आए थे प्रथम स्टेप में सेक्टर मजिस्ट्रेट जी और उनके साथ साथ डीपीओ महोदय और जिला कृषि जिला अधिकारी महोदय। तो अभी हम उन लोगों को वही लोग यहाँ पर आए थे। तो इस ब्लॉक के अंतर्गत हम उसी चुनाव के सिलसिले में ही दिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर चुनाव का ये कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोग इधर उधर जा भी नहीं पा रहे हैं और आप लोगों को अन्य वीडियो बना करके नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव के तुरंत बाद हमको अन्यत्र जगहों का वीडियो भी बना करके भेजेंगे, जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि हमें अभी, आपको पता है, जैसे हमने पहले ही बताया था फर्स्ट ब्लॉग में, कि हम नामिक ग्लेशियर ट्रैक वाला रूट प्लस जो हमारे मिनी बग्याल हैं, जहाँ हमारे गाय भैंस ग्वाले का अड्डा है चरवाहों का, उन जगहों पर आपको बना करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम आपको माफ़ी चाहते हैं कि हम आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि आजकल चुनाव का माहौल चल रहा था। चुनाव में आप घर में ही ज़्यादा व्याप्त हैं, कैंडिडेट आ ही रहे हैं और कह रहे हैं यार अब गायब भी हो जाएंगे, तो यार हमें वोट नहीं देने के चक्कर में गायब हो रहा है, कह रही ये वाली बात हो जा रही है। गाँव घर में ये होता रहता है हमेशा। तो साथ ही अभी चुनाव का जो उत्तराखंड में प्रथम चरण के जो बिगुल बज चुका है 24 तारीख के लिए, उस सिलसिले में हमारे गांव में चुनाव अधिकारियों का आना शुरू हो चुका है। और उसके फर्स्ट उसमें क्या कहते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब, मत्स्य विभाग के डायरेक्टर साहब और हमारे डीपीओ साहब पिथौरागढ़, जिला कार्यक्रम अधिकारी और कृषि विभाग के कृषि अधिकारी महोदय, मुख्य अधिकारी महोदय, ये अभी प्रथम चरण में यहाँ पहुँच चुके हैं। अब सब लोगों को यहाँ रास्ता किस प्रकार से लगा, नदी नाला कितने उफान पे थे, किस प्रकार से उनको परेशानी झेल के आना पड़ता है, ये तो आदमी जब नामिक पहुँचता है तभी पता चलता है। अदरवाइज नामिक सब कागजों में तो है ही बैकवर्ड, फिर आने के बाद पता चलता है कि वास्तविक बैकवर्ड कितना है करके। तो सर आप नहीं, वाकई जैसा बताया गया है कि नामिक पिथौरागढ़ जिले का एक सीमांत गाँव, अंतिम गाँव, और ठीक सामने आप बागेश्वर का अंतिम गाँव केमू पड़ता है। तो पहला मौका था हमारा नामिक आने का, और बहुत ही खूबसूरत है ये नामिक गाँव। आप आइए यहाँ पे। हालांकि आना थोड़ा चैलेंजिंग है, खासकर बरसात के समय में, क्योंकि ग्लेशियर्स का पानी है, नदी के नाले हैं, ऊपर से रोड में पत्थर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोगों की जिजीवता है कि यहाँ पे रह रहे हैं, और बहुत बढ़िया इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। और मज़े की बात है कि ये हमारी आंगनवाड़ी हैं और जिनका ये होम स्टे भी है। और जब भी आप यहाँ पे आएँ नामिक में, तो देवभूमि ब्लॉग करके इनका एक जिमियाल जी का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और उसको देखें। और उसके बाद ये यहाँ पे ट्रैक भी करवाते हैं, नामिक ग्लेशियर का ट्रैक करवाते हैं, जो इनका पैकेज है। तो यहाँ पे आइएगा, बहुत बढ़िया होम स्टे है, चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, और बिल्कुल आपको ऑर्गेनिक यहाँ पे खाना, जो फसल रहती है वो खाना मिलेगा वहाँ पे, कि जो एक उगाते हैं खेत का। कल हमने जरक की सब्ज़ी खाई थी, बहुत बेहतरीन। नामिक का आलू बहुत बेहतरीन है। जो हॉस्पिटैलिटी है बहुत ही ऑसम है। तो ज़रूर मैं तो कहूँगा कि मस्ट विजिट है नामिक, क्योंकि थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड एरिया भी है, क्योंकि पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको वाकई आप नेचर के कदरदान है, अगर आपको रियल रॉ नेचर देखना है, तो नामिक ज़रूर आइएगा। थैंक यू सर। तो बाकी अभी हम चलेंगे, अभी साहब लोग स्कूल में भी जाएंगे, वहाँ जो हमारा बूथ है, इलेक्शन मतदान केंद्र, वहाँ पे शायद निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद आज शायद मुंशारी की ओर निकल रहे हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। बाय बाय। मैं तो अपने सभी सरों से तेरा अभी बाद में आएगा ना, अभिनंदन करते हैं सभी सरों की, कि नामिक जैसे दूर जगह में आंगनबाड़ी भी देख। अरे खास बात है आज सर, ये तीनों भी, ऐसा लग रहा है कि तीनों सर ऐसे हैं, राम लक्ष्मण। बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, तीन अब रुकेगी नहीं। तो बहुत ज्यादा खास बात ये कि है, तीनों विभागों से जो अधिकारी महोदय आए हैं, प्रथम बार आए हैं नामिक में, और मेरे आज तक के इतिहास में होम स्टे में रहे, और मेरे आंगनबाड़ी केंद्र भी देख देंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, हमें आपके सेवा का अवसर देने के लिए। मैंने देख लिया साथियों कि आप मतलब उन लोगों को यहाँ पर आए थे और उनको हमने अभी उनको रिमूव करके भी आ गए हैं, कि और फिर उनको उनका कहना है कि कल दोबारा आएंगे। और पोलिंग बूथ की टीम हमारे 23 तारीख को 22 को यहाँ पहुँच जाएंगे। तो कितनी मतलब ड्यूटी तो होती है, हम कहते हैं ड्यूटी करके, लेकिन ड्यूटी होती है, लेकिन ऐसे विकट परिस्थिति, ऐसे विकट रास्तों और ऐसे विकट नदियों को क्रॉस करते हुए जिस प्रकार से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और नामिक पहुँचने के बाद आदमी नामिक के दुख दर्द को समझ पाता है। तो यही अधिकारी महोदय लोगों का भी कहना था कि हम लोग जैसे यहाँ आए तो वास्तव में यहाँ के जो आंगनबाड़ी के जो डीपीओ महोदय थे, जिला कार्यक्रम अधिकारी,
कह रहे थे विकट परिस्थितियों में आपने जो अच्छी तरीके से इस प्रकार से केंद्र बना रखा है, इस प्रकार से अपने केंद्र को संचालित कर रहे हैं, और ये बहुत एक बड़ी बात है। अभी तो हमारे गांव में रोड पहुंच चुकी है लगभग। इससे पहले की जो कंडीशन थे यहाँ पे पिछले उसमें डॉक्टर डीएम महोदय शेमाल जी और उनके साथ साथ एक डीपी महोदय पहले भी आए थे। तो उन्होंने जो यहाँ के 27 किलोमीटर पैदल चल के जो द्वालीघाट से यहाँ तक का जो उनका सफ़र था उसको देखा था, और उनको यहाँ आगे बोला था कि यार वास्तव में तुम लोग किस प्रकार से यहाँ किस कंडीशन में इन हालातों में यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से हमने वहाँ से पोषाहार वगैरह 27 किलोमीटर दूर से यहाँ तक लाना, फिर यहाँ वितरण करना, फिर लोगों की बातें सुनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज तो खैर गाड़ी पहुँच चुकी है, और मैं सभी उन अधिकारी महोदय लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ साथियों, ये सृष्टि आज मेरे को लेट में आई करे, बहुत नाराज हो रही थी। अब देखो अब हो रही है खुश। 5 मिनट लग गए पूरा। अपना बुबू को हमारी क्वीट है, मेरे क्वीट है, मेरे क्वीट है ये। अपना बुबू को मार रही है। बोलो जैन बोलो। तो साथ में हमारे भालू भी यहीं पे हैं। भालू के बच्चे भी यहीं हैं। झनका के बच्चे भी यही हैं, झनका भी यहीं बैठे हैं। पहाड़ में बसी चार हाथ झनका है, झनका के बच्चे पहाड़ में बसी आज हमी थिरा न कब मेरे बच्चे नातेन चल लमी ऊपर में इधर को हम बोल तो कदी देखो दादा कश पना आज सृष्टि का डांस देखिए। तो साथियों, अभी तक का जो हमने जो कार्यक्रम चल रहे थे आज को बता दिया। सारे पार्टियां पहुंच चुके हैं। जिला पंचायत से भी कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी त्रिलोक बिरजवाल की घरवाली नीतू बिरजवाल जी पहुंच चुके हैं, और बताया जा रहा है कि विधायक जी भी आने वाले हैं, लेकिन देखते हैं आज पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए व्यक्ति वाला जो कैंडिडेट है हमारा भावना देवी जी, वो पहुँच चुके हैं, और मगर से भी जो कैंडिडेट हैं वो भी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो इसी सिलसिले में हम कहना चाहते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां लगभग जितने भी कैंडिडेट हैं सभी नामिक की ओर अग्रसर हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं अपने चुनाव चिन्ह को लेकर, लोगों तक अपना संपर्क साध रहे हैं, और अधिक से अधिक अपनी तरफ रुझाने की कोशिश सभी कर ही रहे हैं। अब देखते हैं अंत में तो जीत जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगी उसी की होगी। आज मौसम देखिए आप, चारों तरफ से बिल्कुल पैक हो रखा है, एकदम धुंध लग चुका है, कोहरा बिल्कुल फॉग चारों तरफ से बंद हो रखा है मौसम। एक बांसुरी वादक भी मिल गए हैं मेरे रास्ते में, जिसको बहुत शौक है बांसुरी बजा। बता दो भाई कौन सा वाला धुन लगा रहा है? जोरल बजा मने मछली तो खराब रखोनी, तो क्यों पकड़ के चल रहा खराब? अच्छा वाला पकड़। ठीक है भाई, धन्यवाद तेरा। तो आज हमको आपको बाबा एक मंदिर यहाँ पे भी था ना पहले। यहाँ पे लकड़वीर देवता का मंदिर था, जो बताया जाता है कि यहाँ के जो जितने भी जिसमें राक्षस की जो प्रकोप होता था उसको नहीं आने देते थे बल। और ये मेरे को लगता है कि अब वास्तव में था, क्योंकि जब से इस मंदिर को यहाँ से हटाया गया है उसके बाद नामिक गांव में बहुत ही ज़्यादा घटनाएं हो रहे हैं, अलग घटनाएं हो रहे हैं। चुनाव प्रचार में तो सभी लोग आए रहे हैं, और रास्ते के हालात आप देख रहे हैं हमारे ऐसे हैं, ना इनमें शीशी है ना कुछ है, और खाली ये बहुत पहले के 10-15-20 साल पहले लगे हुए शीशी मार्ग हैं जो उखड़ चुके हैं। अब देखते हैं कौन सा जनप्रतिनिधि बनता है और किस प्रकार से इन रास्तों का सच्चे निर्माण करते हैं। अभी तक नामिक में क्या नाम कहते हैं, और तो कूड़ादानों का निर्माण नहीं हुआ है। आग जो मतलब लगभग मेरे को लग रहा है कि हुआ है, लेकिन फील्ड में नहीं हो रखा है। तो देखते हैं अब लास्ट तो इन्हीं के साथ मैं अभी आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करने की आप लोगों से अनुमति चाहता हूं। और आज हम गाना का धुन आपको दे नहीं पाए क्योंकि हम अंगेज थे, अभी तक नाश्ता भी नहीं कर रखा है। सुबह से कभी कोई अधिकारी वगैरह उनको इधर उधर पहुँचाने में थक गए हैं। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नई ऊर्जा, एक नई दिन, नई शुरुआत, नई ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।